बीफ हमारे पास 750 रुपए kg के हिसाब। बाहर का रेट क्या है? बाहर कोई 1400 भी सर, मेरी अपनी खरीद हम 1500-1400 रुपए kg लेते हैं। यहाँ पे 750 रुपए kg है। कस्टमर मुझे मिलने कहते हैं चीज़ें महंगी मिल रही हैं यहाँ पे। कोई दुकानदार उससे ज्यादा 1 रुपए की भी ज्यादा डिमांड करते तो वो हमें शिकायत करें। जो आज की सब्जी है सर, हम कल फरोख्त नहीं करने देते दुकानदार को। रेट आगे की नस्बत तकरीबन आगे थोड़ा सा तेज है। जो बाजार में 60 रुपए प्याज मिल रहा है, यहाँ पे 2 रुपए कम है। सर कितना फर्क देख रहे हैं बाहर के बाजार और सूरत बाजार में? बाहर की निस्बत से 10-20 रुपए का फर्क है। मैंने जैसे अब नींबू का रेट पूछा, वो साथ मेरे पीछे ही है वो लेडीज जिनसे मैंने पूछा, वो कह रही है 160 रुपए किलो। जब मैंने पढ़ा वो अकेले 60 रुपए किलो। आम आवाम को यहाँ पे सहूलत मिल रही है या नहीं? नहीं मिल रही अभी तक। वही पुराना रेट है जो अपना अतवार बाजार को लगे थे। सहूलत तो ये है ना, यहाँ देखें जो जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं हमारी साइड पे उन्होंने बहुत अच्छा सौदा लगाया हुआ है। अपनी साइड पे देखें सारा गंद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ जीना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू के आपके साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, वज़ीर पंजाब मरीन नवाज की तरफ से सहूलत बाज़ार लगा दिया गया है और आज हम शहरियों से भी बात करेंगे। मेरे साथ इंचार्ज इजाज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और वहदत रोड के ऊपर ये बाज़ार लगा दिया गया है, सहूलत बाज़ार आवाम के लिए। इजाज़ साहब से बात करेंगे कि आवाम को क्या सहूलियात यहाँ पे मुहैया की जा रही है। इजाज़ साहब मुझे बताइएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की जा रही है और सहूलत कितनी दी जा रही है, क्योंकि नाम भी सहूलत रखा है और आवाम को यहाँ पे सहूलत मिल रही है या नहीं? सर सहूलत तो अनकाउंटेबल है हमारे पास। अगर आप बाजार में आप देखते हैं कि मटन बीफ से हम शुरू कर लेते हैं। बीफ हमारे पास 750 रुपए kg के हिसाब। बाहर का रेट क्या है? बाहर कोई 1400 भी सर, मेरी अपनी खरीद, मेरी ठोकर पे रिहाइश है, अक्सर हमें खरीदना पड़ता तो हम 1500-1400 रुपए kg लेते हैं। यहाँ पे 750 रुपए kg है और मटन यहाँ पे 1550 है। ओपन मार्केट में 22 भी है, 24। अच्छा, यहाँ पे ये भी शिकायत सुनने को मिली है अभी जब मैं यहाँ पे आया, थोड़ा सा विजिट किया, कस्टमर मुझे मिलने कहते हैं चीज़ें महंगी मिल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, रेट कुछ लगा हुआ है, बताते कुछ है। अगर बंदे को पढ़ ले तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ते तो वो रेट लगा देते हैं, चूना लग जाता है अगले बंदे को। सर ये मैं अभी आपके साथ सब्जी सेक्शन में मौजूद हूँ। मेरा 2 सुपरवाइजर यहाँ पे डिप्यूटेड हैं। सामने हमने टैग लिख के लगाए हुए हैं। अगर कस्टमर हजरात के लिए हम यहीं पे मौजूद हैं, अगर वो देखते हैं ऊपर रेट लगा है और कोई दुकानदार उससे ज्यादा 1 रुपए की भी ज्यादा डिमांड करते तो वो हमें शिकायत करें। ये आपके सामने हम बिफोर 1 डे, असल में ज्यादा इशू होता है आलू प्याज और टमाटर वगैरह का, तो ये हम बिफोर 1 डे इसकी हम ग्रेडिंग करवाते हैं। अभी मैंने केले का रेट देखा, 2 दिन पहले इसका रेट था 80। ठीक है, हल्का जो केला है, जो अच्छा केला उसका 100 रुपये, 120 रुपये। अब वही केला 225 रुपये लगा हुआ है। तो आवाम को यहाँ से अगर 225 का मिलेगा तो बाहर आवाम क्या करेगी? सर एज पर नोटिफाइड रेट जो डीसी की तरफ से सर रेट नोटिफाइड होता है ना केले का, सर हम उसमें से सर अपना मार्जिन जो है ना, केला 230 रुपए हम 225 रुपए में जो है फरोख्त कर रहे हैं, अव्वल दर्जे का। सिर्फ 5 रुपए की सहूलत दी जा रही है सर। रेट हम 5 रुपए की हम इसमें से इंक्रीज करते हैं। इसी तरह हर आइटम में से किसी में 5 है, किसी में 2 है, किसी में 10 है। चिकन में हमारा सर 15 रुपए का फर्क है। इसी तरीके से चीनी 140 रुपए है यहाँ पे। आटा 800। बाहर का क्या रेट चल रहा है चीनी? चीनी बाहर 170 भी है, 165 भी है, 160 भी है। जो यहाँ पे 140 के हिसाब से यहाँ पे। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी भी सर A1 है उसकी। सुनने में आता है बारीक चीनी, लेकिन कस्टमर जब जाके खरीदता है तो क्योंकि हर दफा ऐसे ही होता है, सहूलत बाजार कहीं पे भी लगता है तो चीनी का जो रेट कम होता है ना, वो बारीक ही होती है रेट उसका। ठीक है, और हल्की क्वालिटी की होती है। नहीं, इस बार सीएम साहबा का ये खसूसी इकदाम है कि कस्टमर को, एक तो ये है कि आटा पहले था कि आईडी कार्ड पे जो कस्टमर का माइंड था कि हम जाएंगे आईडी कार्ड देंगे, लाइन में लगेंगे, एक थैला देंगे, लेकिन अब ये है कि इस पे कोई शनाख्ती कार्ड की डिमांड नहीं है, इस पे कोई लाइन नहीं है। आपने देखा होगा बाइक ट्रक लगे हैं, लोग जाते हैं, पैसे देते हैं और अपनी खरीदारी करके घर को चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर यहाँ पे कोई लोग बेईमानी करते हैं, अपना रेट दिखाते हैं, सारी चीज़ दिखाती हैं, आप उनको पकड़ते हैं, क्या सजा देंगे, क्या जुर्माना होगा उसका? सर बड़ी स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस है इसके हवाले से सीएम साहबा की भी। हम तो अव्वल तो उनको पनिश के तौर पे फाइन भी करते हैं और फिल फॉर उनका स्टॉल कैंसिल करते हैं। कितने दिन के लिए सील होगा? सर ये सील अव्वल तो हमारी डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन है, हमारे जो सदाम साहब जो डायरेक्टर है यहाँ पे एडिशनल, उन्होंने कहा कि आपने दुकान बिल्कुल उसकी कैंसिल कर देनी है, आपने नए बंदे को मौका देना है ताकि हमारे ये मसले मसाइल जो हैं इस पे हम काबू पा सकें। आपने टमाटर, प्याज, आलू वगैरह का जिक्र किया, सब्जियों का जिक्र किया। यहाँ पे अक्सर सब्जियों को देखने को मिलती हैं गली सड़ी हुई, ठीक है, वो भी आवाम को दी जाती है। यहाँ पे वो वाला सीन तो नहीं है? नहीं सर, मैंने आप गुजारिश की कि हम बिफोर 1 डे इसकी प्रिपरेशन करते हैं। हम बिफोर 1 डे इसकी ग्रेडिंग, इसकी जितनी भी जो आज की सब्जी है सर, हम कल फरोख्त नहीं करने देते दुकानदार को।
और हमारी जितनी भी आज की सब्जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़रोख्त हो जाती है। अभी एक कस्टमर मुझे यहाँ पे मिला, उसको उसने ये शिकायत की कि जी इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद है मगर चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे। सर आपके सामने हम सब्जी सेक्शन में, और मैं सारा दिन यहीं पे मौजूद हूँ। सर वो यही कह रहे थे कि मौजूद यहाँ पे है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक नहीं कर रहे। सर बेसिकली कस्टमर को अवेयरनेस इस बारे में ज़रा कम है, तो हम उनको जाके खुद भी गाइड करते हैं कि अगर आपको कोई किसी किस्म की शिकायत है हम आपके पास आए हैं, इसी तरह आप हमारे पास चल के आए। ये सामने बिल्कुल मेन कॉरिडोर में हमारा कंप्लेंट सेल है, आप हमारे पास आएँ, आपकी हम शिकायत का अजाला करेंगे और आपकी हम सेटिस्फेक्शन भी करवाएंगे। इसके अलावा सर हमारे पास होम डिलीवरी की सर्विस है, 5 किलोमीटर के रेडियस तक हम फ्री होम डिलीवरी इस सरकारी नरखनामे पे घर की दहलीज तक पहुंचा रहे हैं। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक हो कि कस्टमर खुद खरीदने आया है, ठीक है। ज़्यादातर आपको पता है कि ख़वातीन हजरात हैं जो यहाँ पे ना कस्टमर ख़रीदारी के लिए आती हैं, लेकिन हम अगर यही सामान उनको घर प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी हमें कंप्लेन नहीं है, दैट्स अभी मेरी और भी काफ़ी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम फलानी जगह से आए हैं, सहूलत बाज़ार देख के हैं, सहूलत मिली नहीं यहाँ पे, बाहर वही रेट है, यहाँ का भी वही रेट है, सिर्फ 2 रुपए का फ़र्क है, उतना पेट्रोल लग जाता है। सर अब जो एक डीसी का नोटिफाइड रेट होता है सर, उससे हम पैसे डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर 100 रुपया तो हम उससे डिक्रीज करेंगे, 5 भी करेंगे, 2 भी करेंगे। तकरीबन ओवरऑल आइटम पे अगर हम देखें ना तो हम 35% जो है ना ओवरऑल ये हम कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, आगे चलते हैं और यहाँ पे काफ़ी खरीदार यहाँ पे मौजूद हैं सहूलत बाज़ार में, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या सहूलत दी जा रही है। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। अंकल, सहूलत बाज़ार लग चुका है आम आवाम के लिए, और आम आवाम को यहाँ पे कोई सहूलत मिल रही है या नहीं? नहीं मिल रही अभी तक। वही पुराना रेट है जो अपना अतवार बाजार को लगे थे, वही रेट है। चीनी का कोई स्टॉल नहीं अभी तक लगा, ना ही दालों का कुछ स्टॉल लगा है। नहीं तो पिछले अपना रमजान में अपना दालों का भी स्टॉल लगा हुआ था और चीनी का भी लगा हुआ था। आटा जो है वो बाहर लगा हुआ है ट्रक, बाकी कोई सहूलत नहीं। वो अतवार के दिन जो चीजें नहीं है वही रेट है। क्या रेट चल रहा है? क्या चीनी का या सब्जी वगैरह चेक की होंगी रेट? हाँ जी, रेट चेक किए। क्या रेट मिले? वो अपना मुख्तलिफ रेट है, मतलब गोभी 38 रुपीज है, ये अपना टमाटर 88 रुपीज है, आलू जो है वो अपना 20 रुपए है, प्याज जो है वो अपना 50 रुपीज है। बाहर कितने में मिल रहा है? बाहर तो मैंने रेट का पता ही नहीं किया है, हम तो इधर ही आते हैं रोजाना, हर दिन मतलब हर वीकेंड पे आता हूँ मैं। तो चीजें सस्ती मिलती हैं फिर? सस्ती मिलती है। हाँ जी। अंकल, रमजान बाजार में आप आए हैं और आपको यहाँ पे रेट कैसे मिल रहे हैं? रेट आगे की नस्बत तकरीबन आगे थोड़ा सा तेज है। हाँ। आगे मजीद वो कह रहे हैं जी कल इसकी नस्बत मजीद तेज होगा और मजीद आगे 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 अल्लाह जो आगे मसला बन जाए, देखो क्या बनता है। आपने क्या चीज खरीदी है अभी? फिलहाल तो अमरूद केले लेके हम सेब पूछा, सेब 400 रुपये किलो कह रहे हैं, वो जो हल्के वाले वो 250 रुपये किलो कह रहे हैं। हाँ। तो अभी देखो मजीद अभी कुछ अभी तो आया हूँ ना, अभी तो देख रहा हूँ ना क्या लेना क्या। तो केले का रेट पूछा क्या है? केले का रेट कल तक तो परसों तक तो 80 रुपये 100 रुपये, अब मेरे में 235 रुपये 225 रुपये दर्जन वो मिल रहा है केले। यानी कि 300 रुपए तक जाएगा तकरीबन। इससे ज्यादा आम मार्केट में तकरीबन इस टाइम 320 रुपये दर्जन बिक रहा है। 300 रुपये तो नॉर्मल है ना, तो यहाँ पे 225 है 235 है। तो अंकल ये भी देखे ना, 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन यही केला 80 रुपए 100 रुपए VIP केला मिल रहा था, ठीक है। अब ये 200-300 तक क्यों पहुंच गए? ये कह रहे हैं इनका बकौल, ये कह रहे हैं पीछे मार्केट में रेट तेज है इसलिए हम तेज बेच रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं। तो हमारे जो मार्केट ओपन मार्केट है उधर 300 रुपया रेट इसका केले का चल रहा है, इधर 225 रुपये 215 रुपये 235 रुपये ये रेट दे। जहाँ कहीं किसी का लग रहा है, जो ये किन्नो थे ये किन्नो इस टाइम किन्नो दे रहे हैं, जो अव्वल वाला थोड़ा साफ करके लगाया हुआ है वो 330 रुपये दर्जन है, जो हल्के वाला है वो तकरीबन है वो 225-30 रुपये दर्जन कह रहे हैं। कल तक तो कह रहा था 200 रुपये दर्जन। आगे यानी कि महंगाई बढ़ जानी तकरीबन यही आसार तो यही लग रहे हैं। अंकल, क्या खरीदारी की है आपने रमजान बाजार से? सब्जी की है, खजूरें ली हैं, बेसन लिया है और चीज़ें ली हैं, ठीक है। और ये कि चलो सही मिल गई, एक ही छत तले मिल गई, अच्छी जगह पे मिल गई। महंगी मिली या सस्ती? तकरीबन सस्ती हैं। सस्ती क्या चीज़ सस्ती है? मसलन बाजार में 100 रुपए किलो है बंद गोभी, यहाँ पर 60 रुपए मिली है, 50 रुपए मिली है। और दूसरी चीज़ें दालें वगैरह, खजूरें बाजार में 1000 रुपए किलो हैं, यहाँ पर 600-800 रुपए किलो मिली हैं। और इसी तरह बाकी चीज़ें, पालक 100 रुपए किलो है तो
यहाँ पर 30 रुपए किलो मिला है। अच्छी क्वालिटी की है। क्वालिटी ठीक है, मुनासिब है। एक होता है ना नॉर्मल क्वालिटी की और रेट कम होता है। नहीं अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी ठीक है। फिर प्याज वगैरह, आलू, इनकी मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, मुनासिब है। यानी कि आप और भी खरीदारी कर रहे हैं? बस हो रही है, तकरीबन ख़त्म हो गई है, कर ली है। यानी कि कोई चीज़ महंगी मिली, कोई चीज़ सस्ती मिली? नहीं, महंगी नहीं है, महंगी आमतौर पर नहीं है, बस तकरीबन सस्ती ही है। लेकिन जो बोतलें वगैरह है ना, वो थोड़ा सा महंगी हैं। आम मार्केट में बाहर ज़रा अच्छे स्टोर पर चले जाएं तो वो तकरीबन मिल रहा है 980 का 6 का पैकेट 2 लीटर का, यहाँ पर 1080 का है। फर्क तो है ना ये फिर। फर्क है, यहाँ पर बोतलें वगैरह महंगी, बेवरेजेस। लेकिन ना रेट तो फिर सेम होने चाहिए थे ना, सहूलत बाजार है। हाँ जी, थोड़ा सा सेम हो जाता, बाकी चीज़ों में तो कम है, इधर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। सर अभी आप ऑफ कैमरा कंप्लेन कर रहे थे, किस चीज़ की कंप्लेन कर रहे थे आप? मैदे की। मैदे की क्या कंप्लेन है उसकी? मैदे का रेट जो है ना मुख्तलिफ है। हाँ। एक दुकान पे और है, एक दुकान पे और है। एक पे 160 है, एक पे 180 है। अच्छा। तो उन्होंने गाहकों ने इतराज़ किया, ऐसी भी इतराज़ किया है भी मैदे का रेट तो असी पहला दिन है आए हैं। उन्होंने कहा भी हम जो है ना वो लिस्टें लगा रहे हैं। मैं कहनी लिस्टें नहीं, असी आए हैं, सानू सौदा रहत मिलना चाहिए। लेकिन ना लिस्टें तो सुबह की लगी हुई हैं। हाँ, नहीं उधर नहीं लगी हुई अभी, वेजा नहीं है। असी ना वो अभी जो ना कहा भी सामान हुआ नहीं आया, चीनी भी नहीं आई, चीनी भी 160 लेके चले हैं। अच्छा। बिल है। अच्छा। बिल है हमारे पास 160 की। हाँ, 5 किलो। तो बाहर कितने की मिल रही है? बाहर भी यो रेट है एटलीस्ट स्टोर पे। इधर उन्होंने कहा भी 140 वाली अभी आनी है। अच्छा। हाँ, महंगी वाली दे दी आपको? महंगी वाली दे दी है। हम आए हैं लेके चले हैं भैया। अब वैसे वो इंतजाम बहुत अच्छा है। आए हैं, इंतजाम तो अच्छा है, वो तो ठीक है, मैं भी देख ही रहा हूँ, मगर रेट जो अच्छे। उधर हम आए ना मुल्तान चुंगी से आए इधर। अच्छे इतनी दूर से? हाँ, अभी चल रहे उधर चल रहे हैं, रियायत भी होएगा। रियायत हुई है? नहीं, बराबर ही है, कोई रियायत नहीं हुई। क्यों? बराबर है, सेम। दोबारा आएंगे यहाँ पे? तेल साड़ दे आना ही आएंगे, उधर ही उधर ही खरीदे। 2 रुपए ज्यादा लगा लेंगे? ज्यादा लगा लेंगे और सहूलत बाजार नहीं आना? नहीं आना। सर सहूलत बाजार और आम बाजार में क्या फर्क है? आपने खरीदारी की है अभी? जी अभी की है। जो बाजार में 60 रुपए प्याज मिल रहा है, यहाँ पे 2 रुपए कम है, सिर्फ 2 रुपए? हाँ जी, 58 मिल रहा है। और आलू में थोड़ा सा फर्क है, वो भी बाजार में 100 के 5 किलो है, यहाँ पे 20 रुपए किलो। इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन होना चाहिए क्योंकि आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए, तो फिर ही है। कितना फर्क होना चाहिए? कम से कम 5-10 का तो फर्क होना चाहिए ना, कम से कम इतना तो होना चाहिए। यानी कि मरीन नवाज साहबा 2 रुपए का फर्क दे रही हैं? अभी तो 2 रुपए का फर्क है। हाँ, शायद कल पहला रोजा है, शायद ज़्यादा हो जाए। हाँ। आज तो 2 रुपए का फर्क है। यानी कि स्टार्टिंग में चीजें सस्ती होती हैं, फिर जब ऐसा ऐसा काम बढ़ता जाते हो चीजें महंगी हो जाती चीज़ अभी फिर कहेंगे जी पीछे से रेट ज़्यादा आ गए, हाँ। फिर वो महंगा हो गया। है। जैसा कि अब केला से महंगा हो गया। हाँ, वो तो फल तो बहुत लेकिन कम होने चाहिए ना, हाँ। कि हर आदमी खरीद सके। लेकिन मरियम साहिबा को चाहिए कि चीज़ें कम होंगी तो ज़्यादा अच्छा है कि हर बंदा ले सके। यानी कि सहूलत बाजार और आम बाजार में कोई फर्क नहीं रह गया? अभी तो फर्क हुई नहीं है। 2-4 रुपए का क्या फर्क है? जो जिसने आना है वो उसने फ्यूल भी लगाना है, फिर सामान भी लेके जाना, टाइम भी वेस्ट करना है, तो फिर सहूलत तो कम ज़्यादा होनी चाहिए ना, अभी इतनी ज़्यादा नहीं। सर कितना फर्क देख रहे हैं बाहर के बाजार और सहूलत बाजार में? तकरीबन ठीक है यार, ठीक है। बाहर की निस्बत से 10-20 रुपए का फर्क है। हाँ। अब आलू जो है वो बाहर 30-40 रुपए 50 रुपए किलो तक बिक रहा है, यहाँ से 20 रुपए किलो खरीदे। इसी तरह प्याज भी थोड़ा कम मिल गया रेट में। फर्क है, अच्छे इंतजाम आते हैं, पर ये जो बैठे हुए हैं लोग थोड़ा सा करते हैं, जो रेट देखते हैं तो फिर पढ़ के बताते हैं तो फिर वो सही कर लेते हैं ये रेट। जो सरकारी रेट लिस्ट लगी हुई है, इसके मुताबिक चीजें मिल रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, अगर पढ़ लें तो। अच्छा, पढ़ लें तो? हाँ, पढ़ ले तो। इसकी क्या वजह है? बस वो जो ये जो बैठे हुए हैं इनकी अभी मैंने एक नींबू लिए हैं, मैंने कहा 2 किलो दे दें, क्या रेट है? उसने कहा जी 160 रुपए। मैंने पढ़ा तो वो अकेले 60 रुपए किलो थे। अच्छा, 160 रुपए बता रहे थे, जब आपने पढ़ा 60 रुपए था। 60 रुपए किलो। इतना फर्क? जी, फिर उसने मुझे 1 किलो दिए हैं। अच्छा। कहती है 2 किलो नहीं देने। फिर मैं क्या करता, मैंने कहा किलो ही दे दो। खैर, ये तो फिर नाइंसाफी हो रही है ना। बस वो जो पढ़ लेता है वो बच जाता है। बहरहाल इंतजाम अच्छे हैं। नहीं, इंतजाम तो अच्छे हैं, रेट जो अच्छे नहीं है। रेट यार जो पढ़ ले वो बच गया, जिसने नहीं पढ़ना वो समझे वो
फंस गया इनके आगे। देखे ना, जो अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकता, वो तो बेचारा गया। बेचारा गया ना। मैंने जैसे नींबू का रेट पूछा, वो साथ मेरे पीछे ही है वो लेडीज जिनसे मैंने पूछा, वो कह रही है 160 रुपए किलो। जब मैंने पढ़ा वो अकेले 60 रुपए किलो थे। तो फिर उसने मुझे 60 ही लगाया, पर 2 किलो नहीं दिए किलो है। ये तो काफी लोगों को चूना लगाएंगे ऐसा। बिल्कुल लगा रहे हैं। कोई शक नहीं, जो नहीं पढ़ा लिखा उसको लग रहा है चूना इसी तरह ही। तो क्या मैसेज देना चाहिए यहाँ की इंतजामिया के लिए? इंतजामिया तो ये है कि जरा इनको देखें, वो देख भी रहे हैं शायद। ये जब जाते हैं फिर रेट सही बताते हैं इनके। ये 1-2 दफा आए हैं विजिट करने के लिए, वर्कर रखे हुए हैं, लेकिन जब जैसे ही ये जाते हैं तो ये रेट ऊपर कर लेते हैं अपने। वही आपकी वाली बात है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बेचारा इधर आके फंस रहा है। जिसने रेट पढ़ लिया वो बच गया। सर, सहूलत बाजार में कोई सहूलत मिल रही है या नहीं? नहीं, सब्जियां जो सी है ना, वो जो पहले रेट था ना वही है तकरीबन। तो अभी फ्रूट की तरफ मैंने जाना, फ्रूट देखना है कि फ्रूट का क्या रेट है। सब्जियां ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। फ्रूट का रेट मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो अभी रमज़ान से पहले था ना, वो केला तो 100, 120, 150 तक था। और सेब 300, 350, 400। और अमरूद था 150, 100 भी मिल जाता था। अभी मैं देखता हूँ क्या रेट है। अभी केले का जो रेट है 225 रुपए है, जो 80 रुपए वाला था, 100 रुपए वाला। अच्छा, अभी मैं चेक करके आपको बताता हूँ। अभी क्या चीज़ खरीदी आप? अभी मैंने प्याज लिया, आलू लिया, पालक लिया, धनिया लिया, पुदीना लिया। ये रेट ठीक है। तो आलू 20 रुपये है, प्याज 60 रुपये है, पालक 30 रुपये मिली है। बाहर की निस्बत यहाँ पे रेट ठीक है। सब्जियों का रेट ठीक है सबके, और फ्रेश भी सब्जी है। और दूसरी चीज़ें वो ठीक नहीं है? नहीं, अभी मैं उधर गया नहीं ना भाई, उधर जाऊंगा फिर आपको बताऊंगा ना। फ्रूट के मैं गया नहीं। आइडिया क्या है कि चीज़ें सस्ती होंगी? होनी चाहिए, फ्रूट होना चाहिए। जो फ्रूट चाट में चीज़ें डलती है ना, होनी चाहिए। जैसे सब्जियों को इन्होंने मॉनिटरिंग किया ना, फ्रूट का भी होना चाहिए। सर, कोई रमज़ान बाजार में कोई सहूलत मिली या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। सहूलत तो ये है ना, इन्होंने देखें जो जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं हमारी साइड पे उन्होंने बहुत अच्छा सौदा लगाया हुआ है। अपनी साइड पे देखें सारा गंद है। उसकी वजह क्या है? बस ये आप मेरे साथ आके देखें। एक कस्टमर आपकी तरफ मुलवस करने का तरीका होता है। अब जब इतनी दूर से हम आया यहाँ से खरीदने के लिए, इन्होंने बाजार स्टॉल लगाया हुआ है, यही सोच के आ रहा है कि जहाँ से चीज़ें मुनासिब मिले, लेकिन हमने इतना कुछ ले लिया कोई फर्क नहीं है। आपने क्या चीज़ खरीदारी की और क्या रेट मिला आपको? पूरा सामान लिया जो बाहर से मिलता है, लेकिन वही रेट है जो बाहर से हमें मिल रहा है। कोई फर्क नहीं है, 1-2 रुपए, यानी कि इतनी दूर से सफर करके आए, खजल खुआर होकर, कोई फर्क इतना नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? मैं इचरा बाजार से आया हूँ। अच्छा, पेट्रोल लगा के आए हैं और चीज़ें वही फर्क है, कोई चक्कर नहीं? कोई फर्क नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसे आज रमज़ान का पहला डे, फर्स्ट डे कल से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल नहीं है कि ये और मज़ीद कम करेंगे। रमज़ान में ये चीज़ें बढ़ा देते हैं और रेट ज़्यादा। जो रेट लिस्ट लगी है इसके मुताबिक चीज़ें मिल रही हैं? नहीं, उसके मुताबिक तो मिल रही हैं, लेकिन मैंने आपको जो इशू हाईलाइट किया ना, कि आप ये देखें जाके, आप हमारे सामने इन्होंने बहुत अच्छा सौदा लगाया हुआ, लेकिन अपनी साइड पे देखें सारा छोटा गंद मंद। और एक इनका ये होता है कि शॉपर जो देते हैं ना, और शॉपर गेड़ा मार देते हैं। भाई गेड़ा क्यों, बीच में कोई चीज़ ने उड़ जाना है, उसमें गंद बुलाते जी, इधर जाके देखें, इधर ना कोई चेक करें। लेकिन यहाँ के इंतजामिया कह रही है हम चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। अभी वहाँ से मैंने गाजरें ली हैं, हमने उसको कहा शॉपर दे, हम अपनी मर्जी से डाल लेते हैं। उसने कहा नहीं जी मैं अपनी मर्जी से डालूंगा। अगर आप अपनी मर्जी से डालोगे ना, मेरे पास कचरा बच जाता है, वो फिर बिकता नहीं है। यानी कि वो हमारे सामने थोड़ा सा डाल देते हैं, बाकी अंदर में कचरा मुझे सब मिक्स कर देते हैं। यानी कि भाई का कहना यही है कि सामने कुछ लगाया हुआ है और अंदर जाएंगे ना पीछे कुछ होगा। वो क्या इंतजाम करने चाहिए ताकि आवाम को सहूलत मिले? इनको ये तो कहना चाहिए, इनको शॉपर देना चाहिए, अपनी पसंद का ले लें। इधर आने का तो ये फायदा ना, लेकिन वो अपनी पसंद का देते हैं। अगर बाजार से और बाहर से इधर 5-10 रुपए का फर्क है, तो इधर आकर फर्क वो 20 रुपए का पड़ जाता है। वही चीजें वो गंदी डाल देते हैं। कोई इसमें कोई इधर आने का कोई फायदा ही नहीं होता। आप कहाँ से आए? मैं इधर से रहमानपुरा से। यानी कि पेट्रोल लगा के आप मोटरसाइकिल पे आए, कोई सहूलत नहीं मिली? कोई सहूलत नहीं है। बाहर से ये जो 10 रुपए चीज महंगी होती है, लेकिन उधर हम अपनी पसंद की तो ले लेते हैं ना। इधर ये अपनी पसंद की नहीं लेने देते, ये अपनी पसंद की देते हैं, उसमें काफी सारी चीजें खराब होती हैं। और सबसे बड़ी बात है गिरा लगा के देते हैं। मैंने इनको दस्ता किया, गिरा क्यों लगाते हैं, इसमें से कोई चीज उड़ जाती है? नहीं जी, गिर जाती है। यानी इनका यही होता है, ये घर जाके देखें, इधर ना कोई देखे। घर जाके आप शॉपर खोलते हैं तो उसमें आधी चीजें खराब होती हैं। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू शहरियों की सुनी है और सबकी ये शिकायत है कि जी जो चीज़ों के जो रेट है बहुत ज़्यादा है और रेट के ऊपर कंट्रोल किया जाए। जी आप क्या कह रहे हैं? मरीन नवाज से ये अपील है कि ये बाजार जो स्टॉल लगा रहे हैं ना, ये हर जगह पे नहीं है। ये इनकी कई जगह मुकर्रर की गई है। कम से कम इन जगहों में रेट मुनासिब मिले बाहर की निस्बत, जहाँ आने का कोई फ़ायदा हो हमें।
ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू सुन ली है और वज़ीर पंजाब मरीन नवाज साहिबा से ये मुतालबा कर रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जो बाहर का रेट है वही रेट यहाँ पे है। अगर यहाँ पे वही रेट होगा, आवाम को सहूलत नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है और चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।